हाय एवरीवन, नमस्ते। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही शिक्षाप्रद और रुचिपूर्ण कहानी जो आप सबको पसंद आने वाली है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो ये कहानी बहुत ही सटीक प्रतीत होती है, क्योंकि आज जो वातावरण चारों ओर है, एक दूसरे के लिए हम आपस में जो वैमनस्य की भावना रखते हैं, उस हिसाब से तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो आइए हम कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लें। एक सफ़ेद कौवा होता है और ये कहानी का जो शीर्षक है वो भी सफ़ेद कौवा ही है। तो सफ़ेद कौवा जो होता है वो हिमालय पर्वत के यहाँ पला बड़ा होता है, इसी कारण उसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। और वह उड़कर बहुत दूर काले कौवों के झुंड में आ जाता है और वह काले कौवों से अपने झुंड में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है। परंतु सफ़ेद कौवे को क्या रेस्पॉन्स मिलता है, ये सब जानने के लिए हम कहानी के अंदर चलते हैं। तो आइए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वतों पर एक कौवा रहता था। अति शीतल प्रदेश में जन्म लेने के कारण वह दूसरे कौवों जैसा नहीं था, क्योंकि अत्यधिक ठंड में जन्म लेने के कारण वह थोड़ा दूसरे कौवों से भिन्न था। वह सफ़ेद रंग का कौवा था। एक बार वह पहाड़ों से उड़ते उड़ते बहुत दूर अनंतगिरी जंगलों में पहुंचा। वहाँ के सभी पशु पक्षियों ने इस सफ़ेद कौवे को आश्चर्य के साथ देखा। उन्होंने कभी ऐसे सफ़ेद कौवे को देखा ही नहीं था। सफ़ेद कौवा उस पेड़ पर बैठा जहाँ बहुत सारे काले कौवे थे। उसने एक काले कौवे का अभिवादन किया, अर्थात उसने एक काले कौवे को नमस्कार किया और उससे पूछा, तुम सब कैसे हो? मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। क्या मैं यहाँ तुम सबके साथ रह सकता हूँ? ये देखिए, ये इस तरह से वो कौवों से जो है रिक्वेस्ट करता है। सफ़ेद कौवा काले कौवे, जितने भी ये कौवे हैं, उनसे अपने झुंड में शामिल होने के लिए बोलता है। अब आगे क्या होता है ये हम देखते हैं। काले कौवे ने सफ़ेद कौवे का मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़े अजीब हो, तुम हमारे भाई कैसे बन सकते हो? यहाँ से निकल जाओ। सभी काले कौवे ने सफ़ेद कौवे को इस प्रकार से अपने झुंड में मिलाने से मना कर दिया। दुखी सफ़ेद कौवा दूसरे पेड़ पर जा बैठा। उसे बड़ी निराशा हुई। ये देखिए, ये दूसरे पेड़ पर सफ़ेद कौवा जा बैठा और ये जो है काले कौवे के बच्चे हैं घोंसलों में। ये देखिए, तो आगे क्या होता है देखते हैं। अगले दिन सारे कौवे भोजन ढूंढने निकल गए। एक सांप ने कौवों के बारे में सब कुछ जान लिया था, अर्थात कौवे के जो घोंसले हैं उनमें छोटे छोटे बच्चों के बारे में जान लिया था। वह उन्हें खाने के लिए धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा। कौन चढ़ा? सांप। सांप जो है वो काले कौवों के जो घोंसले हैं उनमें जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके बारे में उसने जान लिया था। किसने? सांप ने।
तो अब क्या करना, सांप ने क्या किया, वह धीरे धीरे उन बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ा। सफेद कौवा बच्चों को बचाने के लिए गया। उसने बच्चों को अपने पैरों के नीचे छिपा लिया और सांप को अपनी चोंच से घायल करने लगा। सांप ने इस तरह की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा ही नहीं था। हार कर सांप वहां से निकल गया। ये देखिए कितना बड़ा सारा सांप पेड़ पर चढ़ा। ये देखिए कितनी बड़ी इसकी पूंछ है। और ये सफ़ेद कौवे ने अपने पैरों के नीचे इस सफ़ेद कौवे के जो बच्चे, काले कौवे के जो बच्चे हैं, उनको दबा लिया था और अपनी चोंच से सांप को घायल करने लगा। वापस आने के बाद काले कौवे को सारा हाल मालूम हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सफ़ेद कौवे को भी अपने झुंड में शामिल कर लिया। ये देखिए काले कौवे ने सफ़ेद कौवे को देखिए किस तरह से गले लगा रखा है। और काले कौवे को जो है गलती का एहसास हुआ। क्या गलती थी कि उन्होंने जो है सफ़ेद कौवे को अपने झुंड में शामिल नहीं किया था। और क्या कहा था, ये कहा था कि तुम मेरे भाई बंधु कैसे बन सकते हो। तो ये उनकी गलती थी, क्योंकि सफ़ेद कौवे ने कुछ भी नहीं सोचा कि इन्होंने जो है मुझे झुंड में नहीं शामिल किया, तो मैं भी इनके बच्चों की रक्षा क्यों करूं। तो और उसने क्या किया, सफ़ेद कौवे ने उसके बच्चों की रक्षा की। तो प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कहानी है सफ़ेद कौवे की, ये हमें शिक्षा देती है कि हमें जो है एक दूसरे की मदद करने की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमें आदर सत्कार होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमें मदद करने की भावना होनी चाहिए और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।